हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन खींचें। या इक्वल दूरी पर आप ये पॉइंट लगा दें। तो मैंने आपको बताया था कि संख्या रेखा में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से हम प्राकृतिक संख्या को दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं हम उत्तरावर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या, ठीक है। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या होती है, और ठीक पहले वाली संख्या प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, अगर मैं कहूँ कि 3 के अनुवर्ती कौन सी है या उत्तरवर्ती, बात एक ही है। तो 3 के अनुवर्ती, इसमें 1 जोड़ दो, 4 है। 4 के अनुवर्ती 5 है। 5 के पूर्ववर्ती कहूँ तो मैं 4 हो जाएगा। अगर एक घटा देते हैं तो पूर्ववर्ती प्राप्त हो जाता है, और एक जोड़ देते हैं तो अनुवर्ती प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि कोई एग्जांपल लेते हैं, 26 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? तो 26 में एक और जोड़ देंगे, 26 में एक और जोड़ देंगे, वो क्या होगी? 27 होगी। अब मैं कहूँ 26 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो उसमें से एक कम कर देंगे, 26 माइनस 1। 26 की पूर्ववर्ती यानी 26 से पहले क्या आएगा? 25 आएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये 1B की एक्सरसाइज करते हैं। 1B में कह रहा है कि ये बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, चलिए ये करते हैं इसको। एक्सरसाइज 1B। तो उसमें दिया है आपको 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 23 24 25, यहाँ गैप दिया हुआ है 27। तो अगर हम देखते हैं 4 5 6 7 8 23 24 25, तो यहाँ क्या आएगा? 26। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। तो इसमें क्या आया? 26। तो 26 हमारा, तो आंसर क्या सही है हमारा? 26 यानी कि अतः विकल्प 3 सही है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 9 8 7 6 5, यहाँ देता है 35 34 32 31। तो यहाँ पर हमारे पास हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ भी घट रहा है। 9 एक एक पूर्ववर्ती आती जा रही है, एक एक घटता जा रहा है, और यहाँ भी एक एक घटता जा रहा है। 34 के बाद क्या आएगा? एक घटाएंगे, एक पूर्ववर्ती क्या होगी? 33। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 33 आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं अगला प्रश्न। अगला कहता है तीसरे का पहला, कहता है 13 की अनुवर्ती संख्या बताओ। एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। चलो जी, तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? 13 की अनुवर्ती बोलते हैं एक बढ़ना, अनुवर्ती
प्राकृतिक संख्या। तो 13 में हम एक और जोड़ देंगे तो 14, क्या होगी 14। अतः हमारा तीसरा विकल्प सही है। अतः विकल्प थर्ड सही है। ख, यह था हमारा कै पार्ट। ख में कहता है 27 की पूर्ववर्ती संख्या है। 27 की पूर्ववर्ती संख्या। तो 27 में से पूर्ववर्ती के लिए 1 माइनस करते हैं 26। तो 26 आने के अतः विकल्प सेकंड सही है। ग देखते हैं, कहता है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो अनुवर्ती क्या होती है, 6 में 1 जोड़ दिया जाता है तो 7। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है। अतः विकल्प फोर्थ सही है। घ, 15 की पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती का मतलब 1 माइनस करा जाता है, यानी कि 14 आ गया। तो कौन सा विकल्प सही है। अतः विकल्प एक सही है। अब करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं एक बार। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ये बात सत्य है कि असत्य है। जी, प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है और एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो ये सत्य है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्या है उससे छोटी होती है, तो ये फॉल्स है। ये कैसा है, दाहिनी ओर क्या होती है, बढ़ती जाती है। हम देख रहे हैं कि दाहिनी ओर जितने भी हम राइट की तरफ जाएंगे बढ़ती जाएंगी, घटेंगे नहीं, इसमें उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कहता है अगला में 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं। 102, 103, 104, जी बिल्कुल सही है। 101 वर्ष से बड़ी है ये। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, ये बात सत्य है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, ये बात प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होती, चलती जाती हैं। तो एक बड़ी आएगी तो उससे अगली बड़ी में 1 जोड़ दो। तो अब चल करते हैं पाँचवें में कहता है 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ये है हमारा 5वां 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक निकालनी है तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब छठे में कहता है इसकी 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। क्या होगी, इसमें से पूर्ववर्ती में 1 घटा दिया जाता है, घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1,00,000। ठीक है, 7वां प्रश्न करते हैं। संख्या रेखा पर
खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो यहाँ पर हम संख्या रेखा खींचते हैं। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 तक की हमने प्राकृतिक संख्या खींच दी है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, 8वां पढ़ लेते हैं एक बार। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की कह रहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी कह रहा है। तो स्टूडेंट 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जब छोटी छोटी संख्या बनाते हैं तो सबसे पहले 1 लिखते हैं और उसके बाद हम 0 बढ़ा देते हैं। तो छोटी छोटी संख्या लिखिए। इसके पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या के लिए 1 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी 999। तो ये हमारी इसकी पूर्ववर्ती संख्या आ गई। अब कहता है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो क्या होगी वो? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बड़ी से बड़ी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ना हम 9 लगाएंगे। ठीक है। तो 9 को हम 6 बार लिख देंगे, बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब इसमें कहता है इसकी अनुवर्ती। तो 9 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 1 जोड़ देंगे अनुवर्ती के लिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 10 लाख हो जाएगी। ठीक है। कुछ अभी हम उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक है। जैसे 3 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, उसकी पूर्ववर्ती संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100, उसमें इसकी पूर्ववर्ती यानी कि 1 माइनस कर दिया तो 99 आ गया। अगला देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों के लिए 4 पर 9 लिख दो, अनुवर्ती में 1 इसमें जोड़ देंगे तो हमारी हो जाएगी 10,000। 3,775 की अनुवर्ती संख्या लिखिए। अनुवर्ती संख्या लिखने के लिए हम उसमें 1 जोड़ देते हैं तो 3,776 हो जाएगी। 3,776 की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। 3,776 में से 1 घटा दिया जाएगा पूर्ववर्ती के लिए, 3,775 हो जाएगी। 20 से आगे की 3 क्रमांक संख्याएँ लिखिए। तो 20 से आगे की 3 क्रमांक संख्या 21, 22, 23 है। तो ये हमारे उदाहरण भी इसके हो गए। देखो ये है बड़े का निशान और ये छोटे का निशान है। तो 3 बड़ा है 2 से। ठीक है। जिधर चोंच होती है वो छोटा होता है। 5 उधर मुंह खुला होता है, जिधर बड़ा होता है। तो 5 बड़ा है 3 से। यहाँ क्या आएगा? 8 7 से बड़ा है, यानी कि ये ऐसे आएगा। 1 2 से छोटा है। जी बिल्कुल सही है। इनको भी देखते हैं, प्रयास कीजिए। 89 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। 100 की पूर्ववर्ती, इसमें से 1 घटाएंगे तो 99 आ जाएगा। 1005 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, यानी कि इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1006 आ जाएगा। 9,99,999 की पूर्ववर्ती, इसमें से 1 और माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 9 की जगह 8 आ जाएगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। ठीक है। तो 9 जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है।
चलिए इस तरह से हमारा ये 1B कंप्लीट हो गया।